अलसी की लज़ीज़ तरीन पिनिया बनाने की एक बहुत ही आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और जो लोग ऑर्डर करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं, तो लाहौर में रहने वालों के लिए स्पेशल ऑफ़र भी मैंने आज लगाई है। वीडियो के एंड पे आप उसे भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो 4000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये पिनिया जो हैं आप मुझसे मंगवा सकते हैं। डिलीवरी चार्जेस जो है वो कस्टमर ही पे करेगा या फिर आप पिक कर सकते हैं। और 4000 रुपीज़ पर केजी इनका रेट होगा, लेकिन इसके अंदर खालस देसी घी इस्तेमाल किया गया है जो कि 3000 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। और जो ख़ुद बनाना चाह रहे हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप इस रेसिपी को परफेक्ट बना सकें और सर्दियों में इस बेहतरीन रेसिपी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 1 किलो अलसी ली है और अलसी को मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर। फ्लेम ऑन करेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना। तो अलसी को जब आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसमें से पटक पटक की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी ये कड़कना स्टार्ट कर देगी थोड़ा थोड़ा सा। साथ ही इसमें से एक प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो उस स्टेज तक आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, लेकिन जलाना हरगिज़ नहीं है, इसलिए फ्लेम को आपने थोड़ा लो ही रखना है और चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते जाना है। तो अलसी की जो पिनिया है सर्दियों का बेहतरीन लाजवाब तोहफ़ा है और मैं आपको ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, दिल के मरीज़ों के लिए ये एक आइडियल चीज़ है। तो सर्दियों में बाज़ार से किसी भी स्वीट डिश से ज़्यादा बेहतर है कि आप अलसी की बेहतरीन ये पिनिया तैयार करें, मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। तो अलसी में फ़ाइबर होता है जो कि गट सिस्टम को इम्प्रूव करके कब्ज़ से निजात दिलाता है। प्रोटीन है इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र और आयरन। ये ब्लड प्रेशर और कैंसर, शुगर के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। शुगर को नहीं बढ़ाती बल्कि वेट मैनेजमेंट और शुगर मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अलसी ये वही अलसी है जिसे फ्लेक्स सीड्स कहा जाता है, जल्द के लिए और बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा ये जो है पीसीओएस का जो प्रॉब्लम आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, तो मैं हालिया एक रिसर्च उस दिन स्टडी कर रही थी, तो उसके अंदर भी ये बताया जा रहा था कि अलसी उस मर्ज़ के लिए बेहतरीन दवा है। ख़वातीन के अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जो उनका हार्मोन सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए जो अलसी है ना ये बेहतरीन चीज़ है। तो लिहाजा ज़रूर ख़वातीन को इसकी पिनियाँ बनाकर या इसकी पंजीरी बनाकर खानी चाहिए सर्दियों में और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए हैं। फ़ायदे बताने का मकसद ये है कि जब किसी चीज़ की हमें अच्छी तरह से अफादियत पता चल जाती है ना, फिर हम उसे पूरे यकीन और एतमाद से इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो लिहाजा आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अलसी मेरी कड़कना स्टार्ट हो गई थी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया था। थोड़ी सी मैंने इसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है कि आपको पता चल जाए कि कैसे ये कड़कती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। अब अलसी को मैं एक खुले परात वगैरह में निकाल लूँगी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे अलसी को मैंने निकाल लिया था। उसी कढ़ाई के अंदर अब मैंने डाल दिए हैं 1 किलो भुने हुए चने। छिलकों वाले चने इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ताकतवर और फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप चने इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम को भी इसी तरह से सेम आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने उसे पिसवा लेना है। लेकिन चनों के साथ ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की बनती है। मेरी वालदा जो हैं वो गंदम के साथ तैयार किया करती थी ये पिनियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चनों के साथ ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती हैं। बच्चे जो हैं इसे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैं इसमें चने ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये भुने हुए चने थे, इन्हें मज़ीद भुनने की ज़रूरत तो नहीं थी। सिर्फ मैंने 2 से 4 सेकंड इनको गर्म कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके इस तरह से उलट-पुलट करते हुए थोड़ा सा रोस्ट किया था ताकि इनके अंदर से नमी वगैरह ख़त्म हो जाए और ये ज़रा थोड़े से कड़क हो जाएँ। अब यहाँ पे देखिए जी, बस चनों को मैंने एक परात में निकाल लिया था। बहुत थोड़ा सा मैंने इनको रोस्ट किया था, सिर्फ इनकी नमी वगैरह ख़त्म करना मकसद था, क्योंकि चने तो ऑलरेडी भुने हुए थे। अच्छी तरह हाथों के साथ इनको थोड़ा मसल लिया था। मसलने के बाद मैंने इनको छँट लिया था। यहाँ पे आप नीचे मेरे फ़र्श के अंदाज़ा लगा लें, थोड़े से छिलके जो इसके साथ से उतरे हैं, इस तरह से मैंने इनकी सफाई कर ली थी। बाकी के छिलके जो कि साथ लगे रहेंगे वो हम इसके अंदर ही रहने देंगे, लेकिन जितनी हमसे हो सकेंगे उतनी हम इनको छँट के सफाई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे अलसी और चने जो हैं भिजवा दिए थे बाज़ार मशीन पे पीसने के लिए। अच्छा, मेरे घर के बिल्कुल पास ही मशीन है और इजीली ये पीस देते हैं। इन्होंने 120 रुपये लिए थे और मुझे 1 किलो अलसी और 1 किलो चने जो है ना सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर पीस के तो दे दिए थे। यहाँ पे मेरे बेटे ने थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी पिसवाई के दौरान। लेकिन आप इसे घर पे जो मसाला पीसने वाली होती है मशीन, उसके अंदर भी पीस सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा काम और भी करवाना था, साथ आटा वगैरह पिसवाना था, तो इसलिए मैंने साथ ये भी भिजवा के तो पिसवा लिया था। आप इसे घर पे मसाला पीसने वाली मशीन के अंदर भी पीस सकते हैं अलसी को और चनों को। तो यहाँ पे मैंने अलसी और चने जो हैं बाज़ार से पिसवा लिए थे और नारियल को मैंने यहाँ पे चॉपर में क्रश कर लिया था।
अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, चॉपर के अंदर बड़ी इजीली ये जैसे मूलियों को ग्रेट करते हैं, सेम इसी तरीके से अगर नारियल को ग्रेट कर लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्रेट हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है पिनियों के अंदर। तो यहाँ पे 200 ग्राम नारियल था जिसे मैंने क्रश कर लिया था, और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी क्वांटिटी स्क्रीन पे मेंशन है। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी ऐड की है ड्राई फ्रूट्स की वो भी 1 किलो थी सबको मिलाकर। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया था देसी घी, थोड़ा सा इसको गर्म किया था और सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा इसमें ड्राई रोस्ट कर लिया था। इस तरह करने से एक तो इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाती है, दूसरा क्रंची क्रंची से बहुत मज़े के लगते हैं ये पिनियों के अंदर। तो यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इसी पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद देसी घी डाला है, और इसके अंदर जो नारियल क्रश किया था इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। नारियल को आपने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है, और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ड्राई रोस्ट मेरे काफ़ी हद तक ठंडे हो गए थे। मैंने अखरोट काजू को काट लिया था छुरी के साथ, तो आपने भी इनको काट के बाकी चीज़ें चाहे साबुत ऐड कर दें, बस अखरोट और काजू को थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ली थी जो अलसी और चने पिसवाए थे, इनको डाल दिया था एक बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले मैंने डाल दी है अलसी और अब मैंने डाल दिए हैं चने। थोड़ा खुला बर्तन ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन दोनों को, अलसी के पाउडर को और चने के पाउडर को डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे थे। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नारियल जो कि रोस्ट करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने अलसी पीसी हुई, चने पीसे हुए और तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको एक खुले बर्तन में डाल दिया था। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो जो शुगर वाले लोग हैं और ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको आप ये पंजीरी की शक्ल में इसी तरह ही खाने के लिए दीजिए। ना तो इसमें गुड़ ऐड करेंगे ना घी, बल्कि वो इसको इसी तरह इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बेहद मज़े की लगती है ये पंजीरी टाइप। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो आप बस उन्हें रोज़ाना नाश्ते में एक दूध का कप दें, 5 से 7 चम्मच वो ये वाली पंजीरी खाएं तो बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी उनके लिए। अब नॉर्मल लोगों के लिए पिनियाँ किस तरह तैयार करनी है, तो उसके लिए देखें ये तमाम मटीरियल आपने मिक्स करके और इसके अंदर डाल देना है आपने 400 ग्राम देसी घी। 400 ग्राम देसी घी डाल के, घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, अब देख सकते हैं मेल्ट हुआ है। अगर आपका घी फ्रिज का रखा हुआ हो या फिर ठंडा हो तो उसे आपने पहले मेल्ट कर लेना है फिर ऐड करना है। मेरा यहाँ पे बहुत सॉफ्ट था और मैंने अभी फ्रेश ही ये देसी घी तैयार किया था तो बहुत सॉफ्ट था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 किलो गुड़, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के डाला है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर पानी डालेंगे आधा लीटर। अगर गिलास के हिसाब से देखें तो स्टील का ये मेरे पास बड़े वाला गिलास है, ये 1.25 गिलास पानी है, और अगर कप्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 3 कप पानी बनता है। अब यहाँ पे मसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे आपने इस गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा, चम्मच मसलसल चलाते जाइएगा ताकि जो गुड़ है हमारा नीचे ना लगने पाए। तो अब इस स्टेज पर आपने बहुत एहतियात के साथ काम करना है क्योंकि गुड़ देखें हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसे तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट पकाया था मीडियम लो फ्लेम पर, और इसको आपने इस तरह से चेक करना है थोड़ा सा हाथ के दरमियान में आपने इस चाशनी को कि एक बिल्कुल हल्की सी बारीक सी तार बनती हुई महसूस हो। बस इतनी हल्की सी तार जब बनना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इससे ज़्यादा आपने इस चाशनी को नहीं पकाना वरना आपकी जो पिनियाँ है ना बहुत हार्ड बनेंगी। तो बस इतना ही इसको पकाना है और यही स्टेप है इसका बस गौर करने वाला कि आपने चाशनी को बहुत ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ में उंगलियों के दरमियान में देखें इस शीरे को इस तरह से लेके कर रही हूँ तो बिल्कुल देखें हल्की हुई तार जो है ना आपको बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इस गरम गरम चाशनी को आपने उठाना है और इस देगची के अंदर छानते हुए ऐड कर देना है। इसको छान कर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गन्ने के तिनके वगैरह और कुछ ज़रात वगैरह होते हैं, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी को मैंने छान लिया था और ये देखिए कितना सारा गंद निकला है इसके अंदर से। तो इसलिए आपने ना इसे ज़रूर छान के ऐड करना है वरना पिनियाँ खाते हुए ना आपके मुंह में किरक आएगी। अच्छा, अब आपने अच्छी तरह से ना इसको मिक्सिंग कर लेनी है और यहाँ पे ना आपने थोड़ी स्पीड दिखानी है, ये काम तेज़ी से करना है क्योंकि मिक्सिंग करने के बाद अभी ये गरम गरम ही मटीरियल होगा तो आपने इसकी पिनियाँ बनानी शुरू कर देनी है। और अगर आप इसको मिठाई की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो आपने कोई ट्रे ग्रीस कर लेनी है, उसके अंदर डाल के इसे इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेना है। तो गरम गरम ही करेंगे तो सेट होगा वरना फिर जैसे ये पंजीरी की शक्ल में इसी तरह से ही सेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको गरम गरम को ही, यहाँ पे मैंने एक ट्रे में इसको थोड़ा सा सेट कर लिया था मिठाई की शक्ल में बनाने के लिए, और थोड़ी सी मैंने इस तरह से हाथ में लेके इसकी पिनियाँ तैयार कर ली थी। तो व्यूअर्स आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहें तो किसी ट्रे में किसी बड़े थाल में सेट कर लें प्रेस करके, या फिर इसकी पिनियाँ बना के इसे सेव कर लें। जिस भी तरीके से आप इसे खाएंगे ना ये बहुत लजीज बहुत टेस्टी
चीज़ बन के तैयार होती है। अब अगर आप इसे खुद घर पे बनाना चाह रहे हैं तो रेसिपी मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बता दी है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो आप ख़ुद बना लें, वरना आप मुझसे भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। 4000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मैं ये सेल कर रही हूँ। तो डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो आपको ही पे करने पड़ेंगे। आप इसे बाइकिया के थ्रू या फिर इन ड्राइव के थ्रू इजीली मुझसे मंगवा सकते हैं जो लोग लाहौर में रहते हैं। तो लाहौर में रहने वालों के लिए जी ये स्पेशल ऑफ़र दी है मैंने इस दफ़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे जी कि पिनियाँ आप सेल करती हैं, अगर सेल करती हैं तो हमें रेट बता दें। तो मैंने अपना सारा निकाला इसमें से जो कॉस्ट वगैरह है। तो 4000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मैं आपको दूँगी। बाकी इंतहाई साफ़ सुथरे तरीके से खालिस देसी घी के साथ और खालिस देसी चीज़ों को इस्तेमाल करके मैंने आपके सामने ये पिनियाँ तैयार की हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरे एक कस्टमर का ऑर्डर था कि मुझे 1 किलो आप पिनियाँ जो हैं अलसी की बना कर दें। तो मैंने 4000 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 1 किलो पिनियाँ बनाई हैं उनके लिए। 12 पीसेस होंगे एक बॉक्स के अंदर, और डिलीवरी चार्जेस जो है ये कस्टमर खुद पे करेगा या फिर आप खुद पिक कर सकते हैं। और जो शुगर फ्री बनवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो पंजीरी बनेगी इसके साथ, उसमें ना तो गुड़ जाएगा ना ही उसमें घी जाएगा, सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके। तो आप ये पंजीरी जो है शुगर फ्री, शुगर के मरीज़ों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो ज़रूर इनको बनाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।